भैया जिंदाबाद 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 गौरव वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गौरव भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। गौरव भैया जैसा हो। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। शहरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में चुनाव प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने जनता से सीधा संवाद किया और उनके सुझावों को सुना। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उपस्थित लोगों ने कहा, शहर को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो न केवल शिक्षित और सुयोग्य हो बल्कि जनता के बीच सहजता से उपलब्ध भी रहे। इस दौरान डॉक्टर वर्मा के कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों की भी जमकर सराहना हुई। लोगों ने बताया कि महामारी के कठिन समय में डॉक्टर वर्मा ने निस्वार्थ भाव से गरीबों, लाचारों और जरूरतमंदों की मदद की और कई लोगों का इलाज भी किया। साथ में मौजूद नागरिकों ने डॉक्टर गौरव वर्मा को एक युवा और सक्षम चेहरा बताया और शहर के विकास, शिक्षा और सुरक्षा के लिए बदलाव की आवश्यकता जताई। लोगों ने कहा कि वे ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो वास्तव में जनता की सेवा करे, न कि चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद 5 सालों तक दिखाई भी नहीं देते। उन्होंने शहर में बढ़ते अपराध, बेला इंडस्ट्री की बदहाली, सूतापट्टी की गुमनामी और लहटी उद्योग की स्थिति चिंता जताई है। डॉक्टर वर्मा ने सवाल उठाया कि आखिर हमारे जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पर मौन क्यों है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि जनता अपने हक के लिए खड़ी हो और ऐसा उम्मीदवार चुने जो वास्तव में उनकी आवाज बन सके, ना कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए काम करे। ये कैंडिडेट हमारे बीच का है, ये सही कैंडिडेट है, इसका विजन अच्छा, ये कुछ करना चाह रहा है समाज के लिए, उसको वोट नहीं कर पा रहे। ये हमारी, आपकी, सबकी, मेरी भी ये गलती है। हम लोग काफ़ी सालों से गलती दोहराते चले आ रहे हैं। एक्चुअली अब सही समय आ गया है। दिस इज़ हाई टाइम। ये हाई टाइम है और सही समय है कि अब वोट का चोट करना है। EVM मशीन पे जो हम लोग बटन पीस आवाज़ आती है, उसका सही टाइम पे सही उपयोग करना है। देखिए, मैं हर मन से बोलता हूँ, आज भी मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर की जनता की तरफ से आ रहा हूँ। मेरा पार्टी से या किसी नेता से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। देखिए, आज चाय पर चर्चा के अगले संस्करण में आज हम लोग डुमरी में, यहाँ पे पोखर के पास हम लोग का चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जहाँ पे स्थानीय लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। काफ़ी उन लोगों का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। मुजफ्फरपुर विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गजों से आपकी लड़ाई होगी, कैसे फतह करेंगे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी भी दिग्गज से नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता की तरफ से मैं आ रहा हूँ। मैं इसको मैं दिग्गज से लड़ाई के रूप में नहीं ले रहा हूँ। मुजफ्फरपुर डुमरी मेन रोड में सालों भर जल जमाव रहता है, कैसे निदान होगा? तो मतलब गजब की बात है कि यहाँ पे सालों भर जल जमाव रहता है, फिर भी किसी नेता का ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं होता। पता नहीं क्यों। इसमें तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नेता को इसको चढ़ के काम करना चाहिए। इसमें पता नहीं क्यों यहाँ के लोग, यहाँ का व्यवसाय पूरा व्यथित है, सारे लोग व्यथित है। यहाँ पे पूरा व्यवसाय ठप हुआ पड़ा है, तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है। इसका निदान तो तुरंत होना चाहिए। इसी पंचायत के पंचायती राज मंत्री भी हैं, लेकिन जल जमाव, बड़ी दुख की बात है। और बड़ी दुख की बात है कि मंत्री जी के होने के बावजूद हमारे रोड का इतना बुरा हाल है।